आकाशवाणी गोरखपुर। अब रहुआ सभे विकास राय से समाचार सुने। केंद्र सरकार का आयुष राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक आज झांसी के केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान में आयुर्वेद फार्मेसी और औषधि परीक्षण लैब आ राष्ट्रीय औषधि मानक संग्रहालय का नया बनल भवन का लोकार्पण कैलें। इस मौका पर वहां के कहली कि औषध परीक्षण लैब से आयुर्वेदिक औषधियन के अनुसंधान में तेजी आई, एकर फायदा सबके मिली और आयुर्वेद का प्रचार प्रसारो बढ़ी। वहां के कहली कि आयुर्वेद फार्मेसी में अलग अलग दवाइयन का प्रकार जैसे चूरन, गुटी, टैबलेट, तेल, घृत आदि बनौले का इंतजाम हो, सतही कच्चा औषधि और औसे बनल उत्पाद के गुणवत्ता का जांच बदे अत्याधुनिक प्रयोगशाला हो। वहां के बतौनी की संस्थान में राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड की ओर से वित्त पोषित परियोजना चली रही हो। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कहले हवें कि देश में विकसित कोविशील्ड और कोवैक्सीन जल्दीए उपलब्ध भइले के चरण में पहुंच चुकल हो। वहां के कहली कि सरकार पूरा देश में एकर तेजी से आपूर्ति कैले का कोशिश कर रही हो। डॉक्टर हर्षवर्धन कहले हवें कि भारत का औषधि महानियंत्रक एके आपात इस्तेमाल करे का मंजूरी दे दिले हवें। 2 वैक्सीन्स ऐसी है जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, जिनके बारे में सारे देश ने जो घोषणा है उसको सुना है कि 2 हमारी वैक्सीन्स जो है उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है और उन वैक्सीन्स को देश की, समाज के लोगों की कोविड से सुरक्षा के लिए उन वैक्सीन्स का इस्तेमाल करने की स्टेज के अंदर हम सब लोग आज आकर खड़े हो गए हैं और कुछ ही समय के बाद हम लोग यह सारी प्रक्रिया को शुरू करेंगे। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का आखिरी पूर्वाभ्यास इस महीना का 11 तारीख के कल जाई। इससे पहले 5 जनवरी के कोविड टीका का सफल अभ्यास कल गयल रहल। हमरे संवाददाता बतौले हवें कि अंतिम पूर्वाभ्यास में टीकाकरण अभियान के बारे में राज्य सरकार के तैयारियन का जायजा लिहल जाई। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि ये अभियान प्रदेश में 1500 स्थानों पर चलाया जाएगा। इसका मतलब है कि हर जिले में लगभग 20 केंद्र कोविड वैक्सीनेशन के ड्राई रन के अंतिम दौर के लिए चुने गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों से कोविड टीकाकरण को लेकर सभी तैयारियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण के ड्राई रन के टारगेट ग्रुप का डाटा तैयार कर लिया गया है और अब दूसरे चरण के टारगेट ग्रुप का डाटा प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड टीकाकरण केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक ही किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालन की संख्या 1 करोड़ से बेसी हो गई हो। अबले 1 करोड़ 16 हजार लोग ठीक हो चुकल हवें। रोजे संक्रमण ग्रस्त होने वालन की संख्या लगातार कम होके 25 हजार से नीचे बनली हो। पिछला 24 घंटा में खाली 20,346 मामला सामने आयल हो। इस समय देश में सक्रिय मामलन की संख्या करीब 2,28,000 हो। एमन से करीब 60% रोगी घर ही आइसोलेशन में हमें। संक्रमण मुक्त होके वालन का दर लगातार बढ़त 96.36% हो गई हो। पिछला 24 घंटा में 19,587 लोग ठीक भइल हवें। राष्ट्रव्यापी बुनियादी सुविधा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशन में नियमन का सख्ती से पालन और डॉक्टरन, अर्ध चिकित्सा बलन और कोरोना योद्धा लोगिन के समर्पित कोशिशन से संक्रमण मुक्त होने वालन की संख्या लगातार बढ़ रही हो। प्रदेश में पिछला 24 घंटा में 9,37,000 से बेसी कोविड नमूना का जांच कैल गयल। एक सतही जांच कैल गयल नमूनन का कुल संख्या करीब 17 करोड़ 84 लाख हो गई हो। राज्य में कोरोना के हालत में लगातार सुधार हो रहा हो और अब एजा कोरोना के सक्रिय मामलन की संख्या 11,939 रह गई हो। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य बतौलें कि पिछला 11 जुलाई के बाद 6 महीना के अंतराल में राज्य में सक्रिय मामलन की संख्या घट के 12,000 के नीचे पहुंचली हो। वहां के बतौनी कि अबले राज्य में 5,69,959 कोरोना संक्रमित लोग ठीक हो चुकल हवें और कोरोना से ठीक भइले का दर 96.55% हो। औरैया जिला के भाग्यनगर ब्लॉक के कृषि विज्ञान केंद्र परवाहा में आज किसान कल्याण मिशन के तहत प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत कृषि मेला और प्रदर्शनी का उद्घाटन कैलें। इस मौका पर वहां के कहलें कि कृषि सुधार कानून से कृषि के क्षेत्र में विकास का नया अवसर पैदा हुई। वहां के कहलें कि सरकार फरियाद यह हवे कि न तब
मंडी बंद हुई और न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का व्यवस्था खत्म हुई। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।